गोल्ड 4,000 पे आने वाला है, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि आप लोगों ने स्मार्ट ट्रेडिंग हब को सब्सक्राइब किया हुआ है। आप हमारी डेली फोरकास्ट को फॉलो करते हैं, देखते हैं, इसलिए आप लोगों ने परेशान नहीं होना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड्स, हेलो ज़टी फैमिली। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, खैर वाफियत के साथ होंगे। एक बार फिर मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं आज की इस डेली फोरकास्ट में। और आज का हमारा ये दिन स्टार्ट हो रहा है 4 अगस्त 2026 से। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कि ऐसी कौन सी फंडामेंटल न्यूज है जो मार्केट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट करेंगी। इसके अलावा हम डीएक्सवाई की मूव को ऑब्जर्व करने के साथ साथ गोल्ड के डिफरेंट लेवल्स और डिफरेंट टाइम फ्रेम को डिस्कस करेंगे। आप लोगों को मैं पॉसिबल बाइंग और पॉसिबल सेलिंग जोन बताऊंगा, जहां से आप बाय और सेल करके प्रॉफिट बना सकते हैं। इसके अलावा गाइस मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ओवरऑल आज के दिन मार्केट की मूव कैसे रहने वाली है, कल की जो हमारे पास न्यूज थी उसका क्या इफेक्ट रहा मार्केट में। तो आज की ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आपने वीडियो एंड तक देखनी है, तो जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं हसीब चौधरी और आप देख रहे हैं स्मार्ट ट्रेडिंग हब। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नहीं हो और आपने अभी तक हमारा चैनल स्मार्ट ट्रेडिंग हब सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि उसी वक्त वीडियो देखें और अपनी ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बिल्कुल फ्री में बने, तो आप इस लिंक पर क्लिक करके हमारे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा गाइस, आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी राब्ता कर सकते हैं, जो कि ये यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं बैनर पे 0320680613 पर कांटेक्ट करके आप सपोर्ट टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आप लोगों को गाइड करेंगे किस तरह आप बिल्कुल फ्री में हमारे प्रीमियम ग्रुप को लाइफ टाइम के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो शॉर्ट वीडियो होगी, जिसमें आप लोगों को मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा चीजें समझाई जाए। यहाँ पे आप देख रहे हैं आज हमारे पास है 4 अगस्त और ट्यूसडे का दिन, और आज हमारे पास पाकिस्तानी टाइम 7 बजे है यूएसडी की एक मीडियम इंपैक्ट डाटा, जो कि जॉर्ज शॉप ओपनिंग का डाटा है, जिससे मार्केट थोड़ी बहुत इफेक्ट होगी। अगर कल के डाटा की हम बात करें, जो कि आपने देखा मंडे 3 अगस्त को था, 7 बजे एक हाई इंपैक्ट डाटा था आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा, और उसके बाद मीडियम इंपैक्ट डाटा आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस का डाटा। और आपने कल इस डाटे को अगर देखा होगा तो हाईली जो है पॉजिटिव आया था, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव आप देख सकते हैं। तो हमारे पास डाटा जो पॉजिटिव आया, तो मेरा मानना है जो आज का हमारे पास जॉर्ज जॉब ओपनिंग का डाटा ये भी पॉजिटिव आ सकता है। अब हम चलते हैं डीएक्सवाई की मूव को। सबसे पहले डीएक्सवाई को देखेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं अगर आप गोल्ड ट्रेडर हैं तो डीएक्सवाई की मूव को लाजमी देखा करें। इस टाइम आपने देखा यहां पे मैंने आप लोगों को एक ये रिजेक्शन लाइन मार करके दी थी, जिसे आप लोगों ने यकीनन फॉलो किया होगा। यहां पे आप देखें मार्केट इसी रिजेक्शन लाइन से बार बार ड्रॉप हो रही थी और रिजेक्शन ले रही थी, लेकिन उसके बाद कल फाइनली मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक दिया और जो है H1 की काफी सारी कैंडल की जो क्लोजिंग है वो अपसाइड की तरफ रही। कल के दिन वैसे भी मंडे था, जैसे मैंने कल की वीडियो में बताया था, आज के दिन मार्केट अपनी रेंज क्रिएट करेगी और रेंज में ही मूव करेगी। सेम मार्केट ने वैसे ही किया। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं H1 के चार्ट पे मेरा मानना है कि जो है डीएक्सवाई अगर यहीं से अपसाइड की तरफ जाता है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज डीएक्सवाई इस एरिया से अपसाइड की तरफ मूव बढ़ सकता है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो डीएक्सवाई आज के दिन खुद को इंप्रूव करता हुआ नजर आएगा। तो ये तो हो गया डीएक्सवाई। अब हम चलते हैं डेली के चार्ट पे डीएक्सवाई के, वहां पे चीजें आपको और क्लियर हो जाएंगी। यहां पे सिंपल अगर आप देखेंगे डेली के चार्ट को, इस टाइम पे आप देख सकते हैं डीएक्सवाई का डेली का चार्ट हमारे पास मौजूद है। इस टाइम अगर आप इस लाइन को देखें, जो कि मैंने यहाँ पे काफी टाइम से मार्क किया हुआ था, अगर मार्केट डेली की एक कैंडल की भी क्लोजिंग इस लाइन से नीचे हो जाती है तो फिर हमारे पास ट्रेंड चेंज हो जाएगा। इस टाइम पे बुलिश ट्रेंड है फिलहाल, फिर ये हमारे पास ट्रेंड बेरिश हो जाएगा। तो एक चीज एक तो आपने ये देखी, उसके बाद कल के दिन आपने देखा कि मार्केट ने इसी एरिया को स्वीप किया और उसके बाद अगेन अपसाइड की तरफ मूव भर लिया। मेरा मानना है कि अगर H4 की एक भी कैंडल की क्लोजिंग 100/1 से ऊपर होगी है तो फिर मार्केट इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से एरिया से थोड़ा बहुत ड्रॉप लेके अगेन अपसाइड की तरफ जा सकती है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो डेली के चार्ट पे भी डीएक्सवाई खुद को इंप्रूव ही करेगा। अब हम चलते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड के सबसे पहले हम देखेंगे डेली के चार्ट को। डेली के चार्ट में मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया, एक चीज समझाई हुई है बार बार, कि जब भी आप लोगों के पास मंडे के दिन आपने कोशिश करनी है ट्रेड से थोड़ा बहुत अवॉइड करना है, क्योंकि मार्केट एक रेंज बनाती है। आपने कल देखा कि मार्केट ने एक रेंज बनाई, आज फिर मैंने आप लोगों को वो एरिया मार्क भी कर दिया, जो कि मैं आप लोगों को बता देता हूं। कल के दिन ऑलमोस्ट मार्केट ने 4079.482 का एरिया लगाया, और उसके बाद अगर हम लो की बात करें, लो पे मार्केट ने जो है 4019 का एरिया ऑलमोस्ट जो है लो लगाया था। कल का ये मार्केट का लो और हाई मैंने आप लोगों को बता दिया है।
अब मेरा मानना है कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो हमारे पास ट्यूसडे की कैंडल जिस साइड को ब्रेक करे फिर नेक्स्ट ट्रेंड उसी साइड का रहेगा, मार्केट ने उसी साइड पे मूव करनी है। अलबत्ता आज ट्यूसडे का दिन है तो मेरा मानना है कि अगर ये एरिया जो हमने यहाँ पे मार्क किया हुआ सेल लिक्विडिटी जोन, मार्केट इस एरिया को भी स्वीप कर सकती है। अगर डाउन साइड की तरफ आ जाती है तो फिर हमारे पास ये बाय लिक्विडिटी एरिया। अब एक चीज माइंड में रखनी है, सेल लिक्विडिटी जोन को मार्केट स्वीप कर ले और उसके बाद एक भी कैंडल H4 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल जाए तो फिर यहां से अग्रेसिव बायर इंटर हो सकते हैं। प्राइस नोट कर लें 4120 से अगर ऊपर कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिल सकती है तो अग्रेसिव बायर मार्केट में आएंगे। और अगर मैं आप लोगों को डाउन साइड की तरफ बताऊं तो हमारे पास 3997 या मींस ये कि 4000 पे अगर कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिल जाती है H4 की तो फिर अग्रेसिव सेलर इंटर हो जाएंगे। इस एरिया को माइंड में रखना। और आपने देखा कि मार्केट फुली रेंज है, ये चीज आप लोगों को H1 पे भी समझ आ जाएगी, H4 के चार्ट पे भी नजर आ जाएगी। मार्केट एक रेंज में ही मूव कर रही है। अब हम चलते हैं H1 के चार्ट पे। H1 के चार्ट को आपने काफी ज्यादा गौर से समझना है और देखना है, चीजों को नोट करना है, क्योंकि यहां से आप लोगों को आज की एंट्री मिलेंगी, आज के जोन मिलेंगे, कहां से आपने ट्रेड करनी है, क्यों करनी है, सारी रीजें यहाँ पे पता चल जाएंगी आपको। अब सिंपल मैंने यहाँ पे आपने देखा कि जब ये हम एनालाइज कर रहे थे मार्केट ऑलमोस्ट इस वाली कैंडल को, ये जो डोजी कैंडल बनी है इस टाइम पे यहाँ पे थी मार्केट। आपने देखा कि ये एरिया एक हमारा रिटेस्ट एरिया निकलता था जिसे मार्केट 4044 को टच करके अपसाइड की तरफ चली गई है। और आपने देखा एक अच्छी खासी मूव दे चुकी है मार्केट, 200 पिप के करीब करीब मूव देखने को मिल चुकी है इस टाइम पे। और मार्केट इस टाइम पे 4064 पे मूव कर रही है। अब मेरा मानना है कि सबसे पहले मार्केट जो हमारे पास ये 50% का एरिया है इसे तो रिस्पेक्ट नहीं करेगी, ना ही आपने इससे ट्रेड के लिए तैयार रहना। आपने वेट करना है मार्केट 61.80% के लेवल को टच करे, इसके बाद आपने ट्रेड देखनी है 4038 से। लेकिन उससे भी बेहतर आप लोगों के लिए ट्रेड बन सकती है जो हमारे पास ये डिमांड जोन है। इस डिमांड जोन में एक तो आपने एक चीज माइंड में रखनी है, बिल्कुल भी सेल नहीं करना। यहाँ पे आपने बाय देखना है, यहां से इंशाल्लाह आपको एक बाय की ट्रेड मिलेगी जिसे आप होल्ड कर सकते हैं और अपसाइड की तरफ प्रॉफिट बना सकते हैं। उससे नीचे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे प्रीवियस डे का लो भी मौजूद है, मार्केट इसे स्वीप कर सकती है। और उसके बाद नीचे डाउन साइड पे 4016 4003 एक इंट्रा डे का बाइंग लेवल है, यहां से फिर बाय की ट्रेड आप लोगों को मिलेगी जिसे आप फॉलो करके आज का अपना टारगेट कंप्लीट कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर इससे नीचे भी फिर मार्केट आ जाती है, प्रेशर लेती है, सेलिंग प्रेशर जिस तरह बढ़ रहा है तो फिर सपोर्ट प्लस जो है सेल साइड लिक्विडिटी है मार्केट इससे भी रिस्पेक्ट ले सकती है। क्योंकि आपने देखा है कि मेरा ओवरऑल अगर हम देखें स्विंग में तो मार्केट 4000 के लेवल को इंशाल्लाह इस वीक में टच करेगी। अब अपसाइड की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो पहली तो बाइंग मैंने आपको 2 से 3 बाइंग बना दिया। अगर अपसाइड की तरफ मार्केट इस वाले लेवल से पहले तो रिस्पेक्ट ले सकती है जो कि एक बार ले भी चुकी है, लेकिन अगर इससे ऊपर स्वीप कर लेती है तो फिर आपने यहीं से सेल नहीं करना, वेट करना है मार्केट इस सेलिंग जोन में इंटर हो प्रॉपर, इसके बाद आप सेल कर सकते हैं। इससे ऊपर आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी और इससे ऊपर 4117 और 4126 का लेवल मौजूद है जो कि काफी टाइम से यहाँ पे है, इससे आप ट्रेड ओपन कर सकते हैं। तो बाकी चीजें मैं आपको साथ के साथ अपडेट करता रहूंगा। अब हम चलते हैं H4 के चार्ट पे। H4 के चार्ट को अगर आप देखेंगे इस टाइम बिल्कुल सिंपल और क्लियर चार्ट है और इसमें मैंने कोई चेंजिंग नहीं की, सेम टू सेम वही चार्ट है जो पहले था हमारा। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा आप लोगों को बताया था मार्केट ने सेम टू सेम वैसा ही किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, कल मैंने बताया था वीकली वीडियो में बताया था मार्केट गैप अप के साथ ओपन होगी, मार्केट गैप अप के साथ ओपन हुई। मैंने आप लोगों को ये एरिया बताया कि यहाँ से मार्केट ड्रॉप होगी, मार्केट वहीं से ड्रॉप हुई। फिर मैंने डाउन साइड पे एक रिजेक्शन लाइन बन लगाई थी, रिजेक्शन एरिया बनाया था, मार्केट देखें वहीं से अपसाइड की तरफ मूव भरी। और इस टाइम पे आप देख सकते हैं मार्केट ने इस प्रीवियस डे के लो को स्वीप किया और उससे नीचे फिर 4019 से अपसाइड की तरफ गई है जो कि हमारा 4065 की आप देख सकते हैं इस टाइम पे मार्केट चल रही है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं आपके पास कितनी मूव बनती है। ये ऑलमोस्ट 450 पिप की मूव बनती है जो कि मार्केट यहां से ले चुकी है। अब इस एरो को हम खत्म कर देते हैं, इसका काम हुआ अब खत्म, इससे हमने जो प्रॉफिट बनाना था बना लिया। अब मेरा मानना है कि मार्केट इस वाले लेवल से जो कि हमारे पास है 4084 और जो कि मैंने अपने ग्रुप में भी सिग्नल दिया हुआ है 4086 से यहाँ से मार्केट अगेन ड्रॉप हो सकती है। और अगर H4 की कैंडल इससे ऊपर क्लोज हो जाती है तो फिर आप जो है ये अपसाइड की तरफ इन एरियाज को माइंड में रखेंगे जो हमारे पास बाय साइड की लिक्विडिटी पड़ी है, सेलिंग जोन है। और अगर डाउन साइड की तरफ अगेन हो जाती है तो फिर इस एरिया से कोशिश करेंगे इस बार ट्रेड ना ले। फिर आपके पास नीचे डिमांड जोन मौजूद है, इस डिमांड जोन को माइंड में रखेंगे क्योंकि यहाँ पे H1 की कंफर्मेशन भी आ रही है और H4 की भी, यहाँ तक कि डेली की भी आ रही है। तो उससे नीचे FPG मौजूद है और अगर ज्यादा ही प्रेशर ले लेती है तो फिर आपके पास 3959 3930 के लेवल मौजूद है। तो गाइस ये थी आज की शॉर्ट सी वीडियो जिसमें मैंने आपको सारे लेवल बता दिए, डिफरेंट टाइम फ्रेम को हमने गोल्ड के डिस्कस किया, DXY की मूव को भी डिस्कस कर लिया। तो उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।